हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निराला क्लासेस पे। दोस्तों, आज आपका क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो है, क्लास 10। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपका अध्याय 2 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। जैसा कि नाम से जस्ट स्पष्ट निकल रहा है, बहुपद मतलब बहुत सारे पद की चर्चा इसमें होने वाली है, वही बहुपद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद के बारे में जाने कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी एक हमारा बहुपद है, ए एक्स प्लस बी भी हमारा बहुपद है, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 भी एक हमारा बहुपद है। ठीक है, ये सारे हमारे बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद का डिफिनेशन बोला जाए तो बहुपद वैसा एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का जो घात होता है वो हमारा धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आपका चर का घात धनात्मक संख्या दिखाई दे, वहीं अगर x के पावर -1 रहता है तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्या ये हमारा बहुपद नहीं है? मतलब चर का जो घात होना चाहिए वो एक धनात्मक संख्या होना चाहिए, वही हमारा बहुपद होता है। ठीक है, अगर पूछे x प्लस 1/x बताइए ये आपका बहुपद है या नहीं, तो आप बोलिएगा कि ये बहुपद है, लेकिन हम बोलते हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ x का जो घात होगा वो आपका ऋणात्मक होगा, x का जो यहाँ पे घात होगा ऋणात्मक होगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये रहा बहुपद। अब आते हैं बहुपद के बारे में जान लिए कि बहुपद क्या है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार के बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुपद देखो दो तरह से बटे होते हैं, एक पद के विचार से बटे होते हैं, एक होते हैं घात के विचार से। जो हमारा बहुपद होता है, बहुपद जो है हमारा, ठीक है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो आपका पद है और दूसरा आपका घात है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं दोनों एक ही है। ठीक है, एक पद है एक घात है। एक में पद का मायने रखता है और एक में घात रखा जाता है। अगर पद के विचार से देखा जाए तो निम्नलिखित बहुपद होते हैं। पहला होता है एक पदी बहुपद, दूसरा जो होता है द्विपदी बहुपद, और तीसरा जो होता है त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एक होता है शून्य बहुपद, एक होता है अचर बहुपद, यानी निम्नलिखित बहुपद होते हैं। और ठीक उसी प्रकार घात के विचार से देखा जाए तो घात के विचार से भी होता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, फिर उसके बाद होता है द्विघाती बहुपद, मतलब दो घात हो, और एक होता है त्रिघाती बहुपद जिसमें त्रिघात हो मतलब 3 घात हो, और एक होता है चतुर्थघाती बहुपद। यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, अब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य, अचर, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, ये सब जान लेते हैं। ठीक है, जो आपका एक पदी बहुपद है, क्या एक पदी, तो एक पदी बहुपद से ये स्पष्ट निकल इसमें एक पद हो। क्या पद हो? सिर्फ एक पद हो, वो हमारा एक पदी बहुपद। जैसे ax हो गया, इसमें कितने पद है? एक पद है। ठीक उसी प्रकार द्विपदी बहुपद की बात करें जिसमें 2 पद हो, यानी ax प्लस b। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो, घात कुछ भी हो उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन पद होना चाहिए। इसमें एक पद, इसमें 2 पद। ठीक, इसमें भी आप कर सकते हैं। हो गया ये द्विपदी त्रिपदी बहुपद हो गया। शून्य बहुपद जिसमें कोई भी पद नहीं हो, शून्य हो। अचर बहुपद जिसमें अचर पद हो, अचर बहुपद हो गया। ठीक उसी प्रकार घात के विचार से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। एक घाती बहुपद का मतलब एक घात, एक घाती बहुपद का मतलब एक घात, यानी वैसा बहुपद जिसमें एक घात हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक घाती बहुपद बोलते हैं। इसका अगर व्यापक रूप देखा जाए या फॉर्मूला देखा जाए तो ax प्लस b होता है।
ठीक उसी प्रकार द्विघाती बहुपद का देखा जाए तो द्विघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसमें दो घात हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। और फिर होता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है? त्रिघाती बहुपद, मतलब तीन घात हो। कितना घात हो? तीन घात हो, उससे हम लोग बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। ये जो आपको लिख रहे हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स प्लस पी होता है। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी होता है। ये अपने माइंड में क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा, और ये आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स आपको दिलाने में भी सहयोग देगा। ठीक है, आप सिर्फ वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अभी तक देखते रहिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप हमें जल्द से कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप इस चैनल में पहली बार हैं और आप नहीं जानते हैं तो इस चैनल का दो चैनल चलता है। एक आपका है निराला क्लासेस जो अभी देख रहे हैं, और दूसरा जो चैनल है वो है आपका मैथ वर्ल्ड 2। ठीक है, अब सोचिए कि ये दो चैनल क्यों चलता है। तो निराला क्लासेस पे आपके क्लास 10 और 12 दोनों की तैयारी कराई जाती है, और मैथ वर्ल्ड 2 चैनल पे आपके बिहार बोर्ड से जुड़ी हर खबर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड से आपकी जुड़ी जो भी खबर होती है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। तो आज ही इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये अब देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का शून्यक निकाले। क्या निकाले? शून्यक निकाले। शून्यक निकाले। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, नोट रखिएगा। ठीक है, कि द्विघाती बहुपद जो होता है, मतलब जिसमें दो घात होते हैं, द्विघाती जो बहुपद होते हैं उसके दो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। और वहीं अगर त्रिघाती बहुपद रहता है तो इसके तीन शून्यक होते हैं। ठीक है, और द्विघाती बहुपद के दो शून्यक कौन कौन होते हैं? तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। ठीक है, और त्रिघाती बहुपद के तीन शून्यक कौन होते हैं? तो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहे हैं? द्विघाती बहुपद बोल रहे हैं, तो इसके शून्यक कितने होंगे? दो शून्यक होंगे। तो हमें दो शून्यक निकालना है, और एक बार शून्यक निकालने के लिए इक्वल जीरो किया जाता है। शून्यक निकालने के लिए इक्वल में क्या किया जाता है? जीरो किया जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर जीरो कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक, ये तीन, ये दो, मतलब एक दो तीन, तीन पद है ना, तो एक को तीसरे में गुना करना है, और गुना करने के बाद जो भी संख्या आता है उसका फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, और फैक्टर निकालने के बाद उसको जोड़ या घटाव करने पे बीच वाला अंक आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 8 है, जब माइनस 8 मतलब 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 4 2 2 इस प्रकार से आएगा। अब हमको यहाँ से 2 2 2 3 दिया है, इसमें से हमें ऐसा चीज निकालना है कि हमें 2 प्राप्त होना चाहिए, मैंने +2 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x करते हैं और माइनस 8 बराबर 0 करते हैं, तो क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। देखते हैं कैसे नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4x माइनस 2x, जब घटाते हैं तो 2x आ जाएगा, जब 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 भी आ जाएगा, मतलब अर्थात जो हम निकाले हैं वो हमारा क्या है? सही है। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लेते हैं, ये x प्लस 4 हो जाएगा, -2, यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। अब करते हैं x माइनस 2 और ये आपका x प्लस 4 इक्वल 0। अब आते हैं, जब मान निकालेंगे तो इस प्रकार से आएगा, x बराबर -4
और x बराबर 2। यही आपके क्या हुए शून्य होंगे। किसी को इसमें अल्फा और किसी को आप बीटा मान सकते हैं, किसी को इसमें अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछता भी है कि दिए गए शून्यक से द्विघात बहुपद निकाले। क्या करें, दिए गए शून्यक से द्विघात बहुपद निकालना है। क्वेश्चन दिया है 2 और -4, जस्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका शून्यक से अब द्विघात बहुपद निकालना है हमें। देखिए द्विघात बहुपद की चर्चा कर रहे हैं ना, तो कितने घात होंगे, 2 घात होंगे। कितने घात होंगे, 2 घात होंगे। पहला एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, इससे हम अल्फा मान लेते हैं, माना किसी को भी हम कुछ भी मान लेते हैं। अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर जो है -4 हो गया। अब आते हैं शून्यकों का योग। क्या आता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। ये एक फार्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग निकालना है, ये -b/a नहीं करते। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो शून्यकों का योग करते हैं 2 और -4, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 होगा। क्या होगा, -2 होता है। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। अब सोचिएगा कि ये कहाँ यूज होता है, सोच रहे होंगे, ये आपका सत्यापन करने में यूज होता है। यहाँ अल्फा और बीटा का मान निकला है, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे रख लीजिएगा, और जो -b/a या c/a आ रहा है, आपको यहां से आ रहा है जी, यहां से आपका आ रहा है। ये आपका a का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है, ये आपका c का वैल्यू है। और जब ये c/a रख रहा है, मतलब c/a कीजिएगा, और ये जब दोनों शून्यक का गुणनफल कीजिएगा तो दोनों इक्वल आ जाएगा जी। और जब इक्वल आ जाएगा तो आपका जो शून्यक आया है वो बिल्कुल सही है जी। आप समझ में आया, यही है। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो शून्यकों का गुणनफल करते हैं -4 बराबर -8 होता है। हमें तो अब निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब आते हैं रखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -2 आया है, -2 कर देते हैं। x है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -8 आया। अब करते हैं x² माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2x, ये हो गया -8। क्या आपका वही बहुपद नहीं आ गया जिसका शून्य का आया, यही आपका आंसर हो गया। अगर इतना आप बना देते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं काम की बात करते हैं। ये तो रहा आपका जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और पूछने के जो चांस है, और पूछिएगा 100%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो 2.2 है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एक में भी आपका कुछ क्वेश्चन है, 2 में भी है। इन दोनों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो जो होगा आपका, अगला वीडियो जो बहुपद का आने वाला है, उसमें आपको बताएंगे कि x² प्लस 2x प्लस 3 को हम x प्लस 1 से कैसे भाग देंगे। आपने तो 2 में 4 से भाग देना तो जानते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस वीडियो में,
नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और हाँ, जो आपको चैनल का नाम बोले, कौन सा चैनल, मैथ वर्ल्ड 2, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल से ही आपको हर बिहार बोर्ड के छोटी बड़ी खबर मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ बिहार बोर्ड की खबर भी जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।